ट्वेल्थ बोर्ड एग्जाम 2026 की दृष्टि से यह क्लास सबसे इम्पोर्टेंट होने वाला है, इसलिए सभी विद्यार्थी इस क्लास को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर विद्युतीय क्षेत्र का मात्रक है। क्वेश्चन नंबर 1 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, वोल्ट प्रति मीटर। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग सेकेंड का आप लोग उत्तर बताइए कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन नंबर सेकेंड यहाँ पर 3 संधारित्र जिसमें प्रत्येक की धारिता C है, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, उनकी तुल्य धारिता है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर C/3। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग 4 की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 4 है यहाँ पर यह 10 माइक्रोफैराड धारिता वाले संधारित्र को 5 वोल्ट तक आवेशित किया जाए तो उस पर आवेश होगा। क्वेश्चन नंबर 4 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर C, 5×10⁻⁻5 कूलम। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग 5 का आप लोग उत्तर बताइए कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर हीट एक्सचेंजर ब्रिज से मापा जाता है। 5 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर C, उच्च तथा निम्न प्रतिरोध। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग 6 का आप लोग उत्तर बताइए कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन से यहाँ पर 1 ओम प्रतिरोध वाले एक समरूप तार को 4 बराबर टुकड़ों में काटकर उन्हें समांतर क्रम में जोड़ दिया जाए तो संयोग समतुल्य प्रतिरोध होगा। क्वेश्चन नंबर 6 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर D, 1/16 ओम। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग 7 की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 7 है यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र के फ्लक्स की SI इकाई होती है। 7 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर C, वेबर। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग 8 का आप लोग उत्तर बताइए कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन नंबर 8 है यहाँ पर किसी लंबे सीधे धारावाही तार से प्रवाहित विद्युत धारा क्या होगी यदि तार से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र 2mt हो। क्वेश्चन नंबर 8 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर B, 1000 एम्पियर। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग 9 की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 9 यहाँ पर इनमें से कौन अनुचुंबकीय पदार्थ है। 9 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर D, उपरोक्त सभी। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग 10 की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 10 यहाँ पर स्वप्रत्व का SI मात्रक है। 10 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर C, हेनरी। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग 11 की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 11 यहाँ पर वह यंत्र जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है कहा जाता है। 11 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर C, डायनेमो। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग 12 की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 12 यहाँ पर प्रतिघात का मात्रक है। 12 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर A, ओम। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग 13 की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 13 यहाँ पर यदि धारा और विभवांतर के बीच कालांतर फाई हो तो शक्ति गुणांक होता है। क्वेश्चन नंबर 13 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर B, कॉस फाई। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग 14 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 14 यहाँ पर प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में 1 एमीटर का पठन 5 एम्पियर है, परिपथ में धारा का अधिकतम मान है। 14 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर C, 5/2 एम्पियर। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग 15 की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 15 यहाँ पर विद्युत चुंबकीय तरंग के संचार की दिशा होती है। 15 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर D, E×B वेक्टर के समांतर। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग 16 की तरफ बढ़ते हैं। एक्स किरणों के गुणांक वैसे ही हैं जैसे। 16 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर C, गामा किरणों के। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग 17 की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 17 यहाँ पर एक अवतल लेंस को पानी में डुबाने पर यह हो जाता है। 17 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर C, कम अपसारी। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग 18 की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 18 यहाँ पर एक सलसूत्रशील से बना हुआ प्रतिबिंब होता है। 18 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर A, काल्पनिक और सीधा।
चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग 19 की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 19 है यहाँ पर, प्रकाश के अनुप्रस्थ तरंग प्रकृति पुष्टि करता है। 19 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी ध्रुवन। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग 20 की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 20 यहाँ पर, निर्वात में प्रकाश की तरंग दैर्घ्य 6400 एंगस्ट्रॉम है। जल का वर्तमांक है तो जल में इसका प्रकाश की तरंग दैर्घ्य होगी। क्वेश्चन नंबर 20 का सही उत्तर ऑप्शन बी 4800 एंगस्ट्रॉम। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग 21 की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 21 यहाँ पर, इलेक्ट्रोवोल्ट मापता है। 21 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी ऊर्जा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग 22 की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 22 यहाँ पर, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन की कौन सी श्रेणी दृश्य में भाग पड़ती है। 22 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी बामर श्रेणी। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग 23 की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 23 है यहाँ पर, हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की चाल और प्रकाश की चाल का अनुपात होता है। 23 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी 1/137। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग 24 की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में कौन मूल कण नहीं है। निम्नलिखित में कौन मूल कण नहीं है। 24 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी प्रोटॉन। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग 25 की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 25 यहाँ पर, सूर्य की ऊर्जा का कारण है। 25 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी नाभिकीय संलयन। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग 26 की तरफ बढ़ते हैं। यही ट्रांजिस्टर के धारा नियतांक अल्फा तथा बीटा है तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग 27 की तरफ बढ़ते हैं। नॉर गेट के लिए बुलियन व्यंजक है। क्वेश्चन नंबर 27 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी a+b = y। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग 28 की तरफ बढ़ते हैं। प्रकाशिक तंतु का सिद्धांत है। 28 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी पूर्ण आंतरिक परावर्तन। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग 29 की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 29 है यहाँ पर, r दूरी से विलग दो इलेक्ट्रॉनों के बीच लगने वाला बल समानुपाती होता है। 29 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी r² के। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग 30 की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 30 है यहाँ पर, विद्युत फलक का बीमीय सूत्र होता है। 30 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग 31 की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 31 है यहाँ पर, एकांक आवेश को समविभाजित सतह पर x मीटर ले जाने में किया गया कार्य होता है। 31 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी 0। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग 32 की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 32 यहाँ पर, आवेशित खोखले गोलीय चालक के अंदर विद्युतीय तीव्रता होती है। 32 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी 0। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग 33 की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 33 यहाँ पर, सेल का EF मापा जाता है। 33 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी वोल्ट मीटर से। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग 34 की तरफ बढ़ते हैं। किरचॉफ धारा नियम किस राशि के घर्षण सिद्धांत से संबंधित है। 34 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी आवेग। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग 35 की तरफ बढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मापा जाता है। 35 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी ऊर्जा का। इसी तरह का रोज क्लास पाने के लिए हम सब्सक्राइब करें। क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट कीजिए, बताइए। चलिए धन्यवाद।